तो हे गाइस, मेरा नाम है सफल बिसेन और आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं हमारे ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स का लेक्चर नंबर 14। लास्ट लेक्चर तक हम हाइजेंस आई पीस में आपको पढ़ा चुके थे कि कैसे हाइजेंस आई पीस की फोकल लेंथ हमारी जो है, मतलब हाइजेंस आई पीस में यूज होने वाले जो दो लेंसेज होते हैं, एक्चुअल में वो हमारे प्लेनो कॉन्वेक्स लेंसेज होते हैं और उनकी फोकल लेंथ हमारी 3:1 के रेशियो में ली जाती है। वहां से हमने आपको निकाल के दिखाया था कि किस तरह से जो आपकी एक्रोमेटिज्म की कंडीशन होती है वो कैसे हमारी जो डिस्टेंस आता है वो उन दोनों लेंसेज की फोकल लेंथ के एवरेज के बराबर आता है, प्लस उनके बीच का जो डिस्टेंस है अगर वो हमारे उन दोनों फोकल लेंथ के डिफरेंस के बराबर हो जाए तो वो हमारा स्पेरिकल एब्रिवेशन से फ्री हो जाती है। और फिर हमने ये भी दिखाया था कि कैसे अगर हम 3f और f के रेशियो में अपने आईपीएस की जो लेंसेज हैं उनकी फोकल लेंथ लेते हैं तो वो हमारे हाइजेन आईपीएस बन के आ जाएगी, जिसमें हमारा स्पेरिकल एब्रिवेशन और क्रोमेटिक एब्रिवेशन दोनों ही एब्रिवेशन नहीं होता है। यानी कि वो जो हमारी हाइजेंस आईपीस है वो हमारी क्रोमेटिक एज वेल एज स्फेरिकल एब्रिवेशन से फ्री होती है। आज के लेक्चर में हम हाइजेंस आईपीस का रे डायग्राम बनाएंगे, देखेंगे कि हाइजेंस आईपीस हमारी कहां कहां पे यूज होती हैं और इसके हाइजेंस आईपीस के रे डायग्राम बनाने के बाद यहां पे हम डिफाइन करेंगे कि इसके कार्डिनल पॉइंट्स कहां पे होंगे और उन कार्डिनल पॉइंट्स की पोजीशन भी निकाल के देखेंगे। साथ ही साथ हाइजेंस आईपीस की इक्विवेलेंट फोकल लेंथ या फिर कह सकते हैं वो जो दोनों लेंस हमने यूज किए हैं उनके कॉम्बिनेशन की इक्विवेलेंट फोकल लेंथ निकाल के देखेंगे। तो आइए चलिए स्टार्ट करते हैं हाइजेंस आईपीस के रे डायग्राम से। हाइजेंस आईपीस का रे डायग्राम कुछ इस तरह से बनेगा। सबसे पहले तो हमारे पास रहेगी हमारी प्रिंसिपल एक्सिस। तो ये हमारी प्रिंसिपल एक्सिस है और इस प्रिंसिपल एक्सिस पे हम क्या करेंगे, सबसे पहले बनाएंगे अपना एक प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस। और ध्यान रहे हाइजेंस आईपीस के केस में जो हमारे प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस होते हैं उनकी कॉन्वेक्स साइड हमारी किसकी तरफ होती है, इंसिडेंट रे की तरफ होती है। तो कुछ इस तरह से बन के आएगा। तो ये हमारा फील्ड लेंस है हमारे हाइजेंस आईपीस का, जो कि प्लेनो कॉन्वेक्स है और इसका कॉन्वेक्स साइड हमारी किस तरफ है, हमारी इंसिडेंट रे की तरफ है। और ये जो रहेगा ये हमारी क्या है, ये हमारा आई लेंस है, ये हमारा फील्ड लेंस है। अब अगर हम ध्यान से यहां पे देखें तो हमारी इंसिडेंट रे कुछ इस तरह से आएगी। और अगर ये लेंस ना होता तो हमारे ये दोनों इंसिडेंट रे यहां कहीं पे जाके इंटरसेक्ट होती हुई दिख रही होती। और यहां पे हमारी इमेज बन रही होती I1 I। बट यहां पे हमारा ये जो हमारा फील्ड लेंस है इसके मौजूद रहने के कारण यहां से हमारी जो इंसिडेंट रे है
ये डेविएशन एक्सपीरियंस करती है और ये इस तरह से, और ये रे भी हमारी डेविएशन एक्सपीरियंस करेगी और ये कुछ इस तरह से आगे जाएगी। अब ध्यान देने वाली बात यह है कि जो हमारी इंसिडेंट रे थी वो आई तो ऐसे, पर डेविएट होने के बाद इस तरह से आगे ट्रेवल करने लगी। अब ये दोनों यहां पॉइंट पे इंटरसेक्ट हो रही हैं, इस वजह से ये एक इमेज बनाएंगी जो कि होगा हमारा I1 डैश एंड I डैश। ये हमारा I1 डैश और I डैश होगा। ये हमारा क्या है, तो यहां पे ध्यान देने वाली बात यह है कि इंसिडेंट रे इस तरह से आई और डेविएट होके यहां पे हमारी इंटरसेक्ट होने लगी, जिसकी वजह से ये हमारी एक इमेज बनी हमारे उस ऑब्जेक्ट की। अब बात यह है कि ये जो हमारी इमेज बनी है हमारे आई लेंस के लिए ये एज एन ऑब्जेक्ट काम करेगी, और इस ऑब्जेक्ट की या फिर इस I1 डैश I डैश की जो इमेज होगी वो हमारी कहां पे बनेगी, यहां से जाने के बाद ये डेविएट होगा और ये हमारा डेविएट होगा और ये दोनों पैरेलल इंफिनिटी पे जाके इंटरसेक्ट करेंगी। क्यों, इसका रीजन मैं आपको बताता हूं क्यों। क्योंकि ये जो I1 डैश और I डैश की इमेज है, ये छोटी वाली इमेज, ये जो बनी है ये हमारे इस तरह से फॉर्म होती है कि ये आई पीस, ये जो आई लेंस है आई लेंस के फोकल प्लेन पे आए। ये हमारा आई लेंस का फोकल प्लेन होता है ये वाला। तो I1 डैश और I डैश हमारे आई लेंस के फोकल प्लेन पे लाई करता है। तो जो भी ऑब्जेक्ट अगर हमारे किसी भी लेंस के फोकल प्लेन पे लाई कर रहा है, फर्स्ट फोकल प्लेन पे, तो उसकी इमेज कहां पे बनेगी, इंफिनिटी पर डिस्टेंस, इनफाइनाइट डिस्टेंस पे जाके बनेगी। यानी कि उस ऑब्जेक्ट से जो भी रेज निकलेंगी वो लेंस से होने के बाद पैरेलल हो जाएंगी, और पैरेलल होने का ये मतलब बिल्कुल भी नहीं होता है कि वो हमारे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाए। वो पैरेलल होंगी और वो कहीं किसी भी डायरेक्शन में हो सकती हैं। और एक्चुअल में यहां पे आपकी क्या रहती है, आई रहती है। ये आपकी आई रहती है और ये आपका जो है हाइजेंस आईपीस का सेटअप रहता है। ये जो आपका लेंस है इसकी फोकल लेंथ आपने f1 से डिनोट की थी और हमने क्या ली थी, 3f ली थी, और इसकी जो फोकल लेंथ थी वो हमने f2 से डिनोट की थी और हमने क्या ली थी, f ली थी। हमने कहा था कि 3:1 के रेशियो में हम फोकल लेंथ लेंगे, और इनके बीच का जो डिस्टेंस था हाइजेंस आईपीस में वो हमारा कितना था, वो हमारा d के बराबर था। और यहाँ पे जो d था वो इन दोनों आई पीसेस, मतलब इन दोनों लेंसेस, सॉरी आई पीस कह रहा हूं, इन दोनों लेंसेस के एवरेज के बराबर था, यानी 3f प्लस f/2। दिस इंप्लाइज दैट ये कितना था, 2f था। या फिर हम कह सकते हैं कि इन दोनों लेंसेस की फोकल लेंथ जो है उनकी डिफरेंस के बराबर था, यानी 3f माइनस f, तो ये हमारा 2f। तो दोनों तरीके से ये हमारा आ रहा था, यानी दोनों ही कंडीशन हमारी फॉलो कर रहा था। हमारे क्रोमेटिक एब्रेशन को हटाने के लिए वाली कंडीशन भी, और हमारे स्पेरिकल एब्रेशन को भी फ्री कर देने वाली कंडीशन भी ये सेटिस्फाई कर रहा था। इसी वजह से ये जो आईपीस थी, हाइजेंस आईपीस, ये हमारी फ्री फ्रॉम एनी काइंड ऑफ एब्रेशन हम कह सकते हैं। और ये था इसका रे डायग्राम। इसमें मेन फोकस करने वाली बात क्या है कि ये जो इस आई लेंस के लिए जो इमेज बन रही है ये हमारे फोकल प्लेन पे बनेगी, आई लेंस के फर्स्ट फोकल प्लेन पे।
आई लेंस के फर्स्ट फोकल प्लेन पे बनेगी, इसीलिए ये पैरेलल जाएंगी रेज। ये कंडीशन होती है, ये चीज आपको याद करके चलना पड़ेगा कि ये कंडीशन होती है हाइजेंस आईपीस की। तो इस रे डायग्राम को आप आराम से ड्रॉ कर लीजिए। इसको कहिए तो मैं जूम करके दिखा दूं। सो आई होप ये आपको प्रॉपर तरीके से दिख रहा होगा। यहां पे आप लिख सकते हैं रेज फ्रॉम ऑब्जेक्ट, या फिर रेज फ्रॉम, एक्चुअल में हम आई लेंस आईपीस का यूज करते हैं टेलीस्कोप्स में, तो वो ऑब्जेक्टिव से हमारी जो है रेज आ रही होती हैं। तो रेज फ्रॉम ऑब्जेक्टिव, और यहां पे आप लिख देंगे कि ये आपका क्या है, फील्ड लेंस है, और ये आपका क्या है, आई लेंस है। ये आपका आई लेंस है। चलिए वापस से चलते हैं अपने बोर्ड की तरफ। तो इसको आप नोट कर लीजिए, और उसके बाद हम चलते हैं, रे डायग्राम हमारा यहाँ पे आईपीस का खत्म हो गया। इसके बाद हम चलते हैं इसके जो रिक्वायर्ड कैलकुलेशंस हैं, जैसे कि इसकी इक्विवेलेंट फोकल लेंथ पहले कैलकुलेट करेंगे, और फिर इसके जितने भी कार्डिनल पॉइंट्स हैं उन सब की हम पोजीशन एक एक करके निकालेंगे। तो हम इसको इरेज कर दे रहे हैं। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, हमारी जो ये जो कॉम्बिनेशन बनी है, इसका हम इक्विवेलेंट फोकल लेंथ फाइंड आउट कर लेते हैं, इन दोनों लेंस का जो कॉम्बिनेशन है। तो यहां पे एक सब हेडिंग टाइप की रहेगी, इक्विवेलेंट फोकल लेंथ ऑफ हाइजेंस आईपीस और ये कैसे निकाली जाती है। देखिए, इक्विवेलेंट फोकल लेंथ एक्चुअल में हाइजेंस आईपीस है क्या, कॉम्बिनेशन ऑफ टू लेंसेज, और यही यहाँ पे हम इसी का फायदा उठाएंगे। तो जो हमारा कॉम्बिनेशन ऑफ टू लेंसेज में इक्विवेलेंट फोकल लेंथ निकालने का फॉर्मूला था, वो क्या रहता है, f1 इंटू f2 अपॉन में f1 प्लस f2 माइनस डी, ये हमारा फॉर्मूला रहता है। जहां पे अब की बार हमारा क्या है कि ये जो f है, ये हम क्या माने थे, f कैपिटल F माने थे, विच इज इक्विवेलेंट फोकल लेंथ ऑफ द आईपीस, और f1 हमने कितना लिया था, 3f लिया था, और f2 हमने कितना लिया था, ये लिया था हमने f लिया था, और द डिस्टेंस बिटवीन बोथ लेंसेज इज इक्वल टू 2f, ये हमारे 2f के बराबर आता है, जिसको हमने डिनोट किया था कैपिटल D से। तो बाकी सारी चीजें अब हम यहाँ पे करेंगे। ये f और ये f से कंफ्यूज मत होइएगा, ये टोटली डिफरेंट f है, चाहे तो इसको आप कैपिटल F बना लीजिए, या आप इसको EQ लिख लीजिए, इक्विवेलेंट फोकल लेंथ। तो यहाँ पे भी आप क्या कर सकते हैं, ये f इक्विवेलेंट, अब आपको समझ में आ गया होगा। तो फर्दर आप क्या लिखेंगे कि जो f आएगा वो आपका कितना आएगा, 3f इंटू f अपॉन में 3f प्लस f माइनस 2f, यानी d कैपिटल D, एंड सिंस t is equal to 2f, so f is equal to 3f square upon 4f minus 2f is equal to 3f square upon 2f, f से f कैंसिल आउट आ जाएगा, दिस मीन्स 3 upon 2
एफ। तो जो हमारी फोकल लेंथ आएगी वो कितनी आएगी, +3/2 एफ, +3/2 एफ के बराबर आएगी। ये हमारी क्या आ रही है, इक्विवेलेंट फोकल लेंथ आ गई हाइजेंस आईपीस की। अब इसके बाद हम चलते हैं कार्डिनल पॉइंट्स की पोजीशन निकालने, हमारे इक्विवेलेंट कार्डिनल पॉइंट्स की पोजीशन निकालने हमारे हाइजेंस आईपीस में। तो उसके लिए हम अपने पहले रिजल्ट्स निकाल लेंगे, और रिजल्ट्स जैसे कि हमने न्यूमेरिकल सॉल्व करते वक्त किया था, रिजल्ट्स निकाल लेंगे और रिजल्ट्स को साइड में रखते जाएंगे, और फिर से हम जो है एक रे डायग्राम बनाएंगे हाइजेंस आईपीस का, जहां पे हम कार्डिनल पॉइंट्स की पोजीशन भी लोकेट करके दिखाएंगे आपको। तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। ये जो हमारा रिजल्ट आया, यानी इक्विवेलेंट फोकल लेंथ हमारी कितनी आ रही है, कैपिटल एस इज इक्वल टू 3/2 टाइम्स ऑफ एफ। अब हम यहाँ पे क्या लिखते हैं, पोजीशन ऑफ प्रिंसिपल पॉइंट्स, या फिर आप डायरेक्ट हेडिंग डाल दीजिए, पोजीशन ऑफ कार्डिनल पॉइंट्स ऑफ हाइजेंस आईपीस। हाइजेंस आईपीस के कार्डिनल पॉइंट्स की पोजीशन तो वो कैसे निकलेगी, देखिए सबसे पहले हमको क्या करना होगा, सबसे पहले हम निकालेंगे प्रिंसिपल पॉइंट्स की पोजीशन। पोजीशन ऑफ प्रिंसिपल पॉइंट्स, और इसमें हम सबसे पहले लिखेंगे पोजीशन ऑफ फर्स्ट प्रिंसिपल पॉइंट फ्रॉम फर्स्ट लेंस, और इसको किस तरह से डिनोट किया जाता है, L1P1 से, हम सबको पता है। और L1P1 का फॉर्मूला हमने क्या निकाला था, हम सबको पता था, ये प्लस में आता था, और DF/F2 ये आता था। इस केस में जो हमारा D है वो हम कैपिटल D से डिनोट करते हैं, और जो हमारा इक्विवेलेंट फोकल लेंथ F है उसको हम कैपिटल F से डिनोट करते हैं। तो यहां की वजह हम लिखेंगे DF/F2। अब यहां पे लिखेंगे सिंस D is equal to 2F, F is equal to 3/2F, and F2 is equal to, F2 हमारा कितना है, सिर्फ F के बराबर है। So L1P1 is equal to 2F into 3/2F divided by F। So एक F से एक F हट जाएगा, 2 से 2 हटेगा, which will be equal to 3F। यानी कि जो हमारी फर्स्ट प्रिंसिपल पॉइंट आया है वो कहां पे होगा, वो हमारे लेंस 1 पहले लेंस से 3F डिस्टेंस पे होगा, और प्लस है यानी कि राइट हैंड साइड पे होगा। दैट इज यहां पे लिखेंगे फर्स्ट प्रिंसिपल पॉइंट lies on the right hand side of field length at 3F distance। तो यहां पे हमारा अगला रिजल्ट क्या आ गया,
इसको मैं स्मॉल करके प्लस df अपॉन f2, अगला रिजल्ट आ गया L1 P1 इज इक्वल टू 3f। इसको नोट डाउन कर लीजिए। अब चलते हैं पोजीशन ऑफ प्रिंसिपल पॉइंट में ही, पोजीशन ऑफ सेकंड प्रिंसिपल पॉइंट। फ्रॉम सेकंड लेंस, और इसको हम किससे डिनोट करते हैं? L2P2 से। सो अब की बार ये क्या आएगा? ये आएगा माइनस df अपॉन f1। यही फॉर्मूला होता है ना L2P2 का। तो हम यहाँ पे फिर से कहेंगे कि d हमारा 2f के बराबर है, इक्विवेलेंट फोकल लेंथ हमारी 3/2f के बराबर है, और अब की बार f1 का यूज हो रहा है, तो ये जो हमारा f1 है ये हमारे 3f के बराबर है। तो हमारा जो L2P2 हो जाएगा वो कितना हो जाएगा? L2P2 will be equal to 2f into 3/2f divided by 3f। सो ये कटा, एक f से ये कटा, अब 3f डिवाइडेड बाई 3 यानी कि f। सो हमारे पास क्या आ जाएगा? द सेकेंड प्रिंसिपल पॉइंट, दैट इज सेकेंड प्रिंसिपल पॉइंट लाइज ऑन द, पॉजिटिव आ रहा है यानी ये भी हमारे राइट हैंड साइड पे होगा, और लाइज ऑन द राइट हैंड साइड ऑफ द आई लेंस हो जाएगा यहाँ पे, क्योंकि सेकेंड लेंस की बात से होगा ना, f डिस्टेंस पे, एट f डिस्टेंस। और यहां पे रिजल्ट हमारा क्या आ गया? L2P2 इज इक्वल्स टू f। अब हम चलते हैं हमारे फोकल पॉइंट की पोजीशन निकालने की तरफ। तो मैं इसको इरेज कर दे रहा हूं। प्रिंसिपल की जगह अब की बार हो जाएगा पोजीशन ऑफ फोकल पॉइंट्स। और पोजीशन ऑफ फर्स्ट फोकल पॉइंट हो जाएगा फोकल पॉइंट फ्रॉम फर्स्ट लेंस। इसको हम किससे डिनोट करते हैं? L1 F1 से। और ये हमारा इसका जो फॉर्मूला आता है वो कैसे आता है? इसमें इक्विवेलेंट फोकल लेंथ हम बाहर ले लेते हैं, तो वो आ जाएगी कैपिटल F, अब की बार बाहर आएगा, और अंदर क्या रहता है? 1 माइनस d अपॉन F2। और हम फर्स्ट फोकल पॉइंट की बात कर रहे हैं, सो ये हमारा माइनस साइन रहेगा यहां पे, माइनस f। तो अब हम यहां पे क्या करेंगे? सिंस d इज इतने, f इज इतने, f2 की वैल्यू लिखेंगे। f2 इज सिंपल f। सो जो हमारा फोकल पॉइंट आएगा उसकी पोजीशन कितनी आएगी? L1 F1 विल बी इक्वल टू f यानी कि 3/2 टाइम्स ऑफ f इंटू 1 माइनस d यानी 2f अपॉन f। दिस मीन्स, सॉरी माइनस भी होगा यहाँ पे, तो f से f कैंसिल आउट हो जाएगा, 2 माइनस 1 यानी -2, यहाँ -1 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 3/2। दिस मीन्स प्लस 3/2f। हाँ, तो इतनी आ जाएगी हमारी क्या? पोजीशन ऑफ फर्स्ट फोकल पॉइंट फ्रॉम द फर्स्ट लेंस। तो यहां पे दैट इज फर्स्ट फोकल पॉइंट लाइज ऑन द, ये देखिए प्लस में आ रहा है यानी कि राइट हैंड साइड ऑफ द फील्ड लेंस at 3/2f distance, at 3/2f distance। अब हम क्या करते हैं? इसको नोट डाउन कर लीजिए पॉज करके।
यहाँ पे हम लिख लेते हैं L1 F1 कितना आया हमारा 3/2 टाइम्स ऑफ F प्लस में आया। अब हम चलते हैं निकालने सेकेंड फोकल पॉइंट की पोजीशन फ्रॉम सेकेंड लेंस। पोजीशन ऑफ सेकेंड फोकल पॉइंट फ्रॉम सेकेंड लेंस डिनोटेड बाय L2 F2 and represented by the formula plus f minus 1 by plus f into 1 minus d by f1 और f1 यहाँ पे कितना आ जाएगा 3f के बराबर आ जाएगा। L1 f L2 F2 की वैल्यू आपकी निकालनी है, d की वैल्यू फॉर्मूले पे रखेंगे सारी वैल्यूज, प्लस में f यानी 3/2 f इंटू 1 माइनस d 2f अपॉन f1 यानी 3f कैंसिल आउट 2/3 यानी आ जाएगा 1/3, 3 से 3 कैंसिल आउट विच विल बी इक्वल टू f/2 और वो भी प्लस का, तो f/2 आ जाएगा यहाँ पे। सो फर्स्ट फोकल पॉइंट यानी अब की बार सेकेंड फोकल पॉइंट होगा। सेकेंड फोकल पॉइंट लाइज ऑन द राइट हैंड साइड ऑफ द आई लेंस, क्योंकि सेकेंड लेंस से नापा जा रहा है, आई लेंस एट f/2 डिस्टेंस। तो इसको आप नोट डाउन कर लीजिए। इसके बाद हम चलते हैं, आइए नोडल पॉइंट्स की पोजीशन निकालने की तरफ। ये भी लिख लेते हैं F2 L2 F2 कितना आया f/2 आया है प्लस में। तो अब हम चलते हैं नोडल पॉइंट्स की पोजीशन निकालने की तरफ। तो सिंपल सी बात आपको पता है नोडल पॉइंट के केस में क्या होता है, हमारा अगर मीडियम दोनों तरफ का लेंस के सेम होता है तो हमारे नोडल पॉइंट्स ही हमारे प्रिंसिपल पॉइंट्स, मतलब प्रिंसिपल पॉइंट पे लाई करते हैं नोडल पॉइंट्स हमारे। तो पोजीशन ऑफ नोडल पॉइंट्स डालेंगे हेडिंग, और इसमें आप लिख लेंगे कि एज मीडियम ऑफ बोथ द साइड्स आर सेम, सो दोनों तरफ का मीडियम क्या है सेम, सो नोडल पॉइंट्स ब्रैकेट में N1 and N2 coincide with the principal points किसके साथ कोइंसाइड कर रहा है, विद द प्रिंसिपल पॉइंट्स, प्रिंसिपल पॉइंट्स के साथ कोइंसाइड कर रहे हैं P1 एंड P2। तो ये हो गई हमारी अपने कार्डिनल पॉइंट्स की पोजीशन, हमने यहाँ पे फाइंड आउट कर ली। वो हमने यहाँ पे जितने भी हमारे रिजल्ट्स थे लिख लिए हैं, और अब चलते हैं हम उन सारे रिजल्ट्स को, या कह सकते हैं उन सारे कार्डिनल पॉइंट्स की पोजीशन को अपने फिगर पे या फिर अपने रे डायग्राम पे लोकेट करने। तो इसको मैं इरेज कर दूं। फिर से हम अब रे डायग्राम बनाएंगे। ये हमारी प्रिंसिपल एक्सेस रहेगी, और
ये हमारा फर्स्ट लेंस जिसको हम फील्ड लेंस भी कहते हैं। और यहां पे बनेगा हमारा सेकंड लेंस। जिसको हम आई लेंस कहते हैं। ये हमारा फर्स्ट लेंस, ये हमारा सेकंड लेंस। और देखने वाली बात ये है कि इन दोनों लेंस के बीच में जो डिस्टेंस है कितना है, 2f है। इस लेंस की फोकल लेंथ कितनी है, f1 से दिखाई गई थी और 3f है। और इस लेंस की फोकल लेंथ कितनी है, f2 से दिखाई गई थी और ये f है। इन दोनों के बीच का डिस्टेंस 2f है। और पहला प्रिंसिपल पॉइंट कहां लाई कर रहा है, पहले लेंस से 3f डिस्टेंस पे। तो पहले लेंस से ये जो हमारा पॉइंट है इसको अगर हम L1 कह दें, L1 कह दें, तो पहले लेंस से 3f यानी 2f और इसका आधा इतना, और यहां कहीं पे हमारा P1 लाई करेगा। और अगर इस पे हम प्लेन बनाए, फर्स्ट प्रिंसिपल प्लेन, ये हमारा फर्स्ट प्रिंसिपल प्लेन होगा। कुछ इस तरह से। सेकेंड प्रिंसिपल प्लेन की बात करें तो ये सेकेंड लेंस से f डिस्टेंस पे होगा, राइट हैंड साइड में। तो सेकेंड लेंस से एट द डिस्टेंस f, तो ये अगर हम यहां पे ध्यान से देखें, सेकेंड लेंस का डिस्टेंस हमने शायद गलत निकाला है, यहाँ पे -f आएगा। एक बार फिर से कैलकुलेट कर लेते हैं। L2P2 का फॉर्मूला क्या होता है, -df/f1 है ना। अरे यही होता है ना, df/f1। तो बस हमने उसी के रिस्पेक्ट में स्मॉल d की बजाय कैपिटल D लिखा है, जो कि हमारा हमने लिया है। और f की बजाय कैपिटल F लिया क्योंकि इक्विवेलेंट फोकल लेंथ हमने कैपिटल F मानी है। f1 का f1 एज इट इज है। तो यहाँ पे d क्या है, हम सब जानते हैं 2f था, और कैपिटल F हमारा कितना आया था, 3/2f। और f1 हमारा कितना था, 3f था। तो अगर हम L2P2 कैलकुलेट करें तो ये हमारा कितना आएगा, माइनस टाइम्स ऑफ 2f इंटू 3/2f डिवाइडेड बाई 3f। तो डिवाइडेड बाई 3f, 2 से 2, f से f गया, 3 से 3 गया, ये -f आएगा। -f, हाँ -f आया। तो आपका जो सेकंड फोकल पॉइंट, सेकंड प्रिंसिपल पॉइंट है वह -f में आ रहा है। ये चीज आप ध्यान से करिएगा, कैलकुलेशन में एरर हो जाएगी कभी कभी, तो ये चीज आपको ध्यान से देख के करनी पड़ेगी। तो यहाँ पे -f आया। तो जो हमारा सेकंड प्रिंसिपल पॉइंट है फ्रॉम द लेंस टू, वो कहां पे आ रहा है, -f, माइनस यानी कि लेफ्ट हैंड साइड और f डिस्टेंस पे। तो यानी कि यहां से L2 से f डिस्टेंस यानी एकदम सेंटर, इन दोनों के बीच का कितना 2f डिस्टेंस है, इन दोनों के एकदम बीचों बीच, यानी कि यहां कहीं आएगा, ये क्या है, P2 सेकंड प्रिंसिपल पॉइंट। तो ये हमारी कौन सी प्लेन हो गई, ये हमारा हो गया सेकेंड प्रिंसिपल प्लेन। ये सेकेंड प्रिंसिपल प्लेन हो गया। इसी तरह से अगर हम फर्स्ट फोकल पॉइंट देखें तो वो कितना आ रहा है, फर्स्ट लेंस से 3/2 टाइम्स ऑफ राइट हैंड साइड।
3/2 यानी 1.5, यानी 1f, ये देखिए 2f ये था तो 1f ये हो गया, और 0.5f यानी यहाँ कहीं, यहाँ पे कहीं हमारा आएगा फर्स्ट फोकल पॉइंट f1। तो ये हमारा कौन सा प्लेन आ गया? ये प्लेन आ गया हमारा फर्स्ट फोकल पॉइंट आ गया ये, और ये वाला प्लेन हमारा फर्स्ट फोकल प्लेन हो गया। और सेकंड फोकल पॉइंट की बात करें तो ये f/2, इससे f/2 यानी ये देखिए ये डिस्टेंस कितना था, f था, तो इसके बीच में कहीं आएगा, f2 से डिनोट करेंगे। और ये हमारे यहां कहीं आएगा, तो ये हमारा सेकंड फोकल पॉइंट और ये हमारा सेकंड फोकल प्लेन आ गया। और कुछ लोकेट करना है नहीं, तो अब चलिए हम यहाँ पे स्पेसिफिकेशन दे देते हैं। जैसे कि हमने यहाँ पे दिया है, ये जो डिस्टेंस है इसको हमने क्या कहा, टू एफ कहा। फर्स्ट लेंथ से फर्स्ट फोकल प्लेन का डिस्टेंस कितना है, थ्री बाई टू एफ पॉजिटिव में। फर्स्ट फोकल पॉइंट का हो गया। सेकंड फोकल पॉइंट हमारा है f/2 पे, कहां से, इससे, तो यहां से यहां तक का डिस्टेंस है कितना है, f/2 है। और फर्स्ट प्रिंसिपल प्लेन फ्रॉम द फर्स्ट लेंस, तो ये डिस्टेंस कितना हो गया, ये डिस्टेंस हमारा हो गया 3f का। और सेकेंड प्रिंसिपल पॉइंट फ्रॉम द सेकेंड लेंस, ये डिस्टेंस कितना है, -f। -f जितना है ये डिस्टेंस। यहीं पे हमारा नोडल पॉइंट, सेकेंड नोडल पॉइंट, और यहां पे हमारा फर्स्ट नोडल पॉइंट भी लाई करेगा, ये भी आपको दिखा देना है। और बता दीजिएगा कि ये हमारा क्या है, फील्ड लेंस है, और ये हमारा आई लेंस है। ये हमारा फर्स्ट प्रिंसिपल प्लेन, प्रिंसिपल एंड नोडल प्लेन। और ये हमारा सेकेंड प्रिंसिपल एंड नोडल प्लेन। ये हमारा क्या है, फर्स्ट फोकल प्लेन है। और ये हमारा क्या है, सेकंड फोकल प्लेन है। और भी कोई चीज रह गई है डिनोट करने को?
नहीं। तो ये आपका प्रॉपर रे डायग्राम हो गया, जिसमें आपके एक भी मार्क्स नहीं कट होंगे अगर कोई भी चीज नहीं छूट रही होगी तो इसको आप नोट डाउन कर लीजिए। आपको मैं थोड़ा जूम इन करके इसको दिखा देता हूं। तो ये आपका डायग्राम है, इसको आप साफ सुथरा ड्रॉ कर लीजिए। सो आई होप आपने इसको ड्रॉ कर लिया होगा, और अब हम चल रहे हैं वापस अपने बोर्ड की तरफ। तो इसको अब मैं रब कर दे रहा हूं, और अब हम बात करते हैं जो हमारी छोटी मोटी बातें रह गई हैं, जैसे हाइजेंस आईपीस में क्रॉस वायर का यूज, और हाइजेंस आईपीस का यूज कहां कहां होता है वो। तो देखिए, क्रॉस वायर क्या होता है ये आपको आगे बताएंगे हम अगले आने वाले लेक्चर्स में। क्रॉस वायर पे आपका एक एक्सपेरिमेंट भी होगा सेकेंड ईयर में। बट आप ये जान लीजिए कि क्रॉस वायर का यूज जब भी होता है वो हमेशा कहां पे होता है, वो हमेशा फर्स्ट फोकल प्लेन पे होता है। बट यहाँ पे जो फर्स्ट फोकल प्लेन आपकी लाई कर रही थी वो दोनों आई पीस के अंदर थी। तो क्रॉस वायर हमेशा फर्स्ट फोकल प्लेन पे लगाया जाता है, और फर्स्ट फोकल प्लेन हमारा अगर दोनों आई पीस के अंदर आ रहा है तो ये आपका जो है प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है कि आप जो है क्रॉस वायर का यूज कर सको अपने हाइजेंस आई पीस में। तो इसीलिए हाइजेंस आई पीस में क्रॉस वायर का यूज तो नहीं होता है। तो हमको ये तो समझ में आ गया कि हाइजेंस आईपीएस में क्रॉस वायर का यूज नहीं करते हैं हम। अब हम बात करते हैं हाइजेंस आईपीएस हमारी कहां कहां पे यूज होती हैं। हाइजेंस आईपीएस बेसिकली आपके माइक्रोस्कोप और टेलीस्कोप में यूज होती है, और वहां पे आपके क्वालिटेटिव, क्वांटिटेटिव नहीं, ध्यान दीजिएगा, क्वालिटेटिव कह सकते हैं मेजरमेंट्स या फिर क्वालिटेटिव एनालिसिस के लिए हाइजेंस आईपीएस का यूज करा जाता है। तो चलिए, आई होप आपको यहाँ पे हाइजेंस आईपीएस का कंसेप्ट पूरा समझ में आया होगा। हमने ए टू जेड हाइजेंस आईपीएस पे सारी बातें आपको यहाँ पे क्लियर कर दी हैं। इसके बाद हम रैम्सडन आईपीएस करेंगे और गॉस आईपीएस करेंगे, जो कि हमारे सिलेबस में है। और उसको करने के बाद हमारा ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स का जो पोर्शन होगा वो खत्म हो जाएगा, और फिर हम जो है स्टार्ट करेंगे हमारा आगे का पार्ट ऑप्टिक्स में। तो चलिए, तब तक के लिए पढ़ाई करते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट।